नमस्कार, हैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं सावन की खबर के साथ। सावन का दूसरा सोमवार है आज और भगवान शिव जी की आराधना की जा रही है। इस पावन और शुभ अवसर पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारों से गूंज रहे हैं। श्रद्धालु व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। तो देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है आज और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक भी किया जा रहा है। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे हैं शिवालय। शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है वो भक्तों की लगी हुई है। हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। तो तमाम जातक मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर देखिए, उत्तराखंड की तस्वीर जरा गौर से देखिए, प्रयागराज, वाराणसी, गुवाहाटी और मुंबई। देखिए, तमाम तस्वीरों में तमाम जातक मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में देखिए भस्म आरती की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम मंदिरों में सावन के इस शुभ अवसर पर पूजा की जा रही है। तो जानकारी ले लेते हैं फिलहाल किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा और इसी के साथ ही रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, कितना भव्य नजारा मंदिर में आज देखने को मिल रहा है। तमाम जातक किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी साधना, जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार है, आप देख सकते हैं पीछे महादेव विराजमान है और किस तरीके से यहाँ पे भक्तजन लगातार पहुंच रहे हैं। और सुबह 4 बजे से ही भक्तजनों की यहाँ पर भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं काफी भव्य नजारा जो है हर मंदिर में देखने के लिए मिल रहा है। और शिवालय में सुबह सुबह 4 बजे से ही हर हर महादेव के जो नारे हैं वह गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से महादेव को मनाते हुए लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कोई भांग, धतूरा, बेलपत्र, तो वहीं रुद्राभिषेक और जलाभिषेक यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर भारी जोश और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं कांवड़ यात्री भी लगातार पहुंच रहे हैं और कल जो अपने अपने प्रस्थानों पर पहुंचकर जो है जल अर्पित करेंगे। कल शिवरात्रि का जो पर्व है वहाँ पर लगातार अभी जो कांवड़ यात्री है अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचने वाले हैं और कुछ गंतव्य तक पहुंच भी चुके हैं। जिस तरीके से आज भव्य नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे ही भव्य नज़ारा कल भी देखने के लिए मिलेगा। जी साधना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, पानीपत के किस मंदिर में आप मौजूद हैं और सावन के इस शुभ अवसर पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, कितना भव्य नजारा? साधा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्राचीन शिवपुरी मंदिर है और इसके अंदर बाबा शिव जी की जो है 12 शिवलिंग जो है वो स्थापित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देख भी रहे हैं तो लगातार जो है बाबा का अभिषेक जो है वो सुबह से ही, जैसे दूसरा सावन का सोमवार है, लगातार जो है यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु जो है दूर दूर से मन्नत मांगने के लिए आते हैं और बाबा शिव को जिस तरीके से जल अर्पित करते हैं या उनका अभिषेक करते हैं, तो तमाम श्रद्धालु जो है वो विभिन्न प्रकार से जो है फूल, दूध, दही वगैरह से तमाम उनको जो है प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज दूसरा सोमवार है। सावन जो है इसमें 4 सोमवार बताए गए हैं और 28 तारीख तक सावन रहेगा। और जिस तरीके से लगातार जो है शिव कांवड़िया जो है लगातार चलकर जो है गोमुख और हरिद्वार से पहुंच रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कल चतुर्थी है और चतुर्थी में कल सुबह जो है 4:53 पर जो है जल प्रारंभ हो जाएगा और जिसको लेकर जो है तमाम श्रद्धालु, चाहे वो कावड़ के रूप में हो या डाक कावड़ के रूप में, तो तमाम श्रद्धालु जो है वहां पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर की विशेषता भी ये है कि शिवपुरी होने के बाद साथ साथ जो है भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। तो ये माना जाता है, यहाँ की धारणा ये है कि जो यहाँ पर दर्शन करता है तो उसको मोक्ष मिलता है, वो बाकायदा शिवपुरी धाम पहुंचता है। तो ऐसी मान्यता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से आज दूसरा सोमवार था तो तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ
पे आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जल अभिषेक कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो तमाम जो है पूजा अर्चना जो है वो सुबह से ही जारी है। जी अर्चना। बिल्कुल, आप बने रहिए जितेंद्र, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। रजत भी लगातार बने हुए। रजत देखिए, क्योंकि सावन के इस शुभ अवसर पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक की तस्वीरें भी लगातार देखने को जरूर मिलती हैं। किस तरह से रुद्राभिषेक किया जाता है और जलाभिषेक किस तरह से किया जा रहा है, और ये भी बताइए कि क्या पंडित जी अगर वहां पर मौजूद हैं तो क्या पंडित जी वहां पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करवा रहे हैं? जी साधना, आपको बता दूं कि सुबह से ही जिस तरीके से जो है भक्तजनों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आ रही है, तो लगातार जल अभिषेक यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए पंडित जी की, तो पंडित जी भी लगातार यहाँ पर तमाम याचकों की पूजा कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए साफ तौर पे कहा जाता है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। और आपको मैं पीछे नज़ारा दिखाना चाहूँगा, कितना भव्य नज़ारा यहाँ पर है। सैकड़ों की मात्रा में जो तमाम याचक हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और महादेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि यहाँ पर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर काफी जोश और उत्साह जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं कि कहा जाता है कि जब अमृत मंथन के दौरान, जिस समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष यहाँ पर निकला था, तो महादेव ने जब वो विष धारण किया था, तो ऐसे में सावन का ही सोमवार था जब महादेव के ऊपर सभी देवता और जो असुर हैं उन्होंने उनका अभिषेक किया था। तो कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर काफी जोश और उत्साह है और लगातार जो है जल अभिषेक यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी बने हुए। जितेंद्र, सावन का ये शुभ अवसर है और ये माना जाता है कि अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं या फिर रुद्राभिषेक करते हैं, तो अगर जीवन में कोई भी दोष है या फिर कुंडली में कोई भी दोष है तो उससे निजात मिलता है। तो क्या वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या लोग वहां पर काल सर्प दोष की जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, क्या अभिषेक करवा रहे हैं? बिल्कुल साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान्यता ये है कि भोले बाबा को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप अगर मंदिर में भी आ जाते हैं, उनके दर्शन भी कर लेते हैं, तो दर्शन मात्र से जो है आपकी विभिन्न बाधाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। और रही बात अभिषेक और जल अभिषेक की, तो आप देख भी रहे हैं कि श्रद्धालु जो है लगातार जो है मंदिर पर यहाँ इस तरीके की व्यवस्था रखी जाती है कि आप जल चढ़ा सकते हैं, दूध अभिषेक से जो है उनको भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से काल सर्प योग के जो है बताए जाते हैं, तो उसका निवारण के लिए भी अलग अलग ब्राह्मण जो है वो 11 ब्राह्मण बैठ के उसका विधिवत रूप से जो है पाठ करते हैं। आज भी आप देख रहे हैं तो लगातार सुबह से ही जो है ब्राह्मण जो है, जो 11 ब्राह्मण बैठे हैं, लगातार भोले बाबा का जाप करते हैं, जिससे जो है आम लोगों के जीवन में जो है जीवन जो है वो सुगम रहे। तो उसको लेकर तमाम श्रद्धालुओं के साथ साथ तमाम ब्राह्मण हुए। और जिस तरीके का आज सोमवार है, दूसरा सोमवार है, तो पौराणिक ये भी है साधना के सबसे बड़ी बात यह है कि शिवजी भगवान ने जिस तरह से जो 14 रत्न में विष ग्रहण किया था, और उसके बाद जो है लगातार असुर और देवता जो है उनको जल चढ़ा रहे थे, दूध से अभिषेक कर रहे थे। तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रावधान था, इस तरीके का पौराणिक कथा आती है कि उसमें जो है शिवजी भगवान द्वारा ही जो है दूसरी बार जो है उनको आशीर्वाद दिया गया और वो प्रसन्न नजर आए। तो इसी तरीके से चारों सोमवार का जो है वर्णन है अलग अलग पुराणों के अंदर मिलता है। तो लेकिन सबसे बड़ी मान्यता ये भी है कि इस सोमवार को जो जिसकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना से वो मंदिर में आता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी अवश्य होती है। जी साधना। बिल्कुल, मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और ये भी माना जाता है कि भगवान शिव जी की अगर आप पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो जरूर मनोकामनाएं जो हो पूर्ण भी होती हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। रजत, देखिए, क्योंकि तमाम जातकों ने व्रत भी रखा हुआ है और इसलिए सुबह सुबह ही मंदिरों में तमाम जातक पहुंचना शुरू भी हो जाते हैं। व्रत की क्या कुछ विधि है, किस तरह से व्रत रखा जा रहा है? अगर संभव हो सके तो आप पंडित जी से बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा, और आसपास अगर वहां पर तमाम श्रद्धालु भी मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। रजत। रजत, आवाज पहुंच पा रही है?
रजत आवाज पहुंच पा रही है? तो रजत से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र भी बने हुए। जितेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? तो दोबारा से संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जानकारी आपको दे रहे हैं कि सावन का आज दूसरा सोमवार है। भगवान शिव जी की आराधना जो है वो की जा रही है। इस पावन अवसर पर तमाम शिवालयों में, देश भर के शिवालयों में सुबह से ही अर्चना पूजा की जा रही है। और रजत सिसोदिया और जितेंद्र शर्मा लगातार बने हुए। रजत, आवाज पहुंच पा रही है? रजत, सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना जी, आवाज आ रही है। रजत, तमाम जातकों ने सावन के इस शुभ अवसर पर व्रत रखा हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि व्रत की विधि क्या है और व्रत को लेकर क्या कुछ नियम है। अगर संभव हो सके तो आप पंडित जी से जानने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं तो इसके अलावा तमाम श्रद्धालु भी वहां पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास कीजिएगा। जी साधना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से सावन के व्रतों का महत्व है, तो कहीं ना कहीं सावन का अपने आप में ही काफी बड़ा महत्व है। तो ऐसे में सावन के सोमवारों में लोग व्रत रखते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये श्रद्धा है कि जो भी सावन के व्रतों को रखता है, ऐसे में महादेव उस पर अति कृपा बरसाते हैं और जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर कन्या इन व्रतों को रखते हैं तो उनको मनचाहा वर मिलता है। और तो वहीं अगर कोई महिला, शादीशुदा महिला या फिर बात की जाए पुरुष इस व्रत को रखते हैं तो उनकी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर काफी जोश और उत्साह है, और जो भी इन व्रतों को पूरे विधि के रूप से करता है, विधि की तरह से करता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो जो विधि है उसकी ये है कि सुबह से ही नहा धो के महादेव पर जल अर्पित करने के बाद पूरे दिन फलाहार पर ये व्रत रखा जाता है, और शाम के समय भी जो ये है मीठे व्रत इन्हें कहा जाता है कि मीठे के साथ इन व्रतों को अगर सावन में कोई खोलता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो ऐसे में अगर बात की जाए पंडित जी की, तो पंडित जी भी लगातार पूजा कराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं लगातार जल अभिषेक, दूध से अभिषेक, या फिर बात की जाए रुद्र अभिषेक यहाँ पे लगातार हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर काफी जोश और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सुबह 4 बजे से शिवालय गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, तो काफी जोश और उत्साह लोगों के अंदर भरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजत जानकारी देने के लिए और ये भव्य नजारा दिखाने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है आज और भोलेनाथ की पूजा की जा रही है। जयकारों से गूंजे हैं शिवालय, शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है।